बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नान खताई बना रहे हैं। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी नान खताई 15-20 मिनट में घर में तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए मैंने 1.5 कप यानी 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, इसको हम मिक्स कर लेंगे। 7 से 8 बादामें डालें, ये ऑप्शनल है, आप इनके बगैर भी बना सकते हैं। घी चाहिए होगा हमें 3/4 कप। सूजी चाहिए 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच। कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी 3/4 कप। अब हम सबसे पहले घी को बीट कर लेंगे। घी आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही लें और इसको विस्क के साथ, कांटे या चम्मच के साथ अच्छी तरह से फेंट लें या बीट कर लें ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। जब ये इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें यहाँ तक कि इसका इस तरह से पेस्ट बन जाए। जब इसका इस तरह से पेस्ट बन जाएगा तो हम इसमें मैदा ग्रेजुअली ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह चम्मच से या हाथ से ही मिक्स करेंगे। सूजी भी ऐड कर देंगे साथ में ही। सूजी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे नान खताइयाँ बहुत ही खस्ता सी और क्रिस्प सी बनती हैं। इसको अब हम मिक्स करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई महसूस हो तो इसमें आप 1 से 2 खाने के चम्मच दूध डाल सकते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। ये देखें, इस तरह से इसका डो तैयार हो गया हमारे पास और इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। अगर हम इसको गूंदेंगे तो हमारी नान खताइयाँ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इस तरह से इसका टेक्सचर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा और इसमें ऑयल घी हथेलियों पे इतना ज़्यादा घी भी नहीं आ रहा है और बिल्कुल ड्राई भी नहीं बनी है। अब हम इसकी बॉल्स बना के हल्का सा दबा के इसकी बिस्किट्स की शेप की नान खताइयाँ बना लेंगे। एक अंडे की जर्दी मैंने ले ली है ताकि मैं इसको ऊपर से ब्रश कर सकूं नान खताइयों पर। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, इसके बगैर भी बन जाती हैं। तो हमने जो है मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसमें मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और आप चाहें तो एलुमिनियम फॉयल बिछा सकते हैं और इसके ऊपर ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी सिर्फ अंडे की जर्दी जो है वो हल्की हल्की सी ब्रश की मदद से लगा रही हूँ और इस पर हम एक एक बादाम जो है वो आधा आधा तोड़ के या आप बारीक काट के वो भी ऊपर से छिड़क सकते हैं। तो अंडे की वजह से ये इस पर चिपक जाता है और गिरता नहीं है। नान खताइयाँ जब आप जिस भी बेकिंग ट्रे में रखें तो उसको आप थोड़ा दूर दूर रखें क्योंकि ये जब पकती हैं तो थोड़ा सा फैल जाती हैं, तो के लिए आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इन नान खताइयों को पहले से प्री हीटेड ओवन में 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारी नान खताइयाँ बिल्कुल तैयार हैं। जब आप बेक करके निकालें तो इसको ठंडा होने दें और उसके बाद इसको सर्व करें। ये देखिए नीचे से ये इस तरह ब्राउन कलर की होनी चाहिए और ऊपर से इनका कलर वाइट ही होना चाहिए। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी बहुत खस्ता बनी है और बहुत मज़े की लगती हैं। चाय के साथ आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही इनको आप बना के ओवन से निकालें तो इनको फ़ौरन यूज़ ना करें, थोड़ी देर इनको ठंडा होने दें। ठंडे होने के बाद ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाती हैं। अगर आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो ये आराम से 1-1.5 महीने तक फ्रेश रहती हैं। घर पे ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।